अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। समझिए, गजल के पहले दोनों मिसरे और बकिया अशार के सानी मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। देखिए, मान लीजिए ये गजल है, एक आपका लाइन ये, दूसरी लाइन ये, फिर तीसरी लाइन ये, फिर चौथी लाइन ये, फिर पांचवी लाइन ये, फिर छठी लाइन ये। ठीक है ना? तो ये वाला तो आपका एक शेर कहलाएगा। ये दोनों को मिला दीजिएगा तो ये भी शेर कहलाएगा। ये दोनों को मिलाइएगा तो ये भी शेर कहलाएगा। कहा यह जा रहा है कि जो गजल का पहला शेर है ना, यानी ये वाली लाइन, दोनों लाइन, तो इसके अंदर काफिया भी होगा और इसके अंदर रदीफ भी होगा। काफिया यहां भी पाया जाएगा और रदीफ भी पाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही आप बढ़िएगा तो अब ये जो दूसरा शेर है, इसका जो साथियों दूसरा शेर, बिल्कुल समझिएगा, अगर नहीं समझ में आ रही फिर भी समझना है। दूसरा शेर की जो पहली लाइन है, ये वाली लाइन, पहली लाइन, इसके अंदर न काफिया होगा न रदीफ होगा। लेकिन हां, इसकी जो दूसरी लाइन है, इसके अंदर फिर आपको काफिया मिलेगा और फिर आपको रदीफ मिलेगा। इसी तरह जो तीसरा शेर है, इसमें न आपको काफिया मिलेगा न रदीफ मिलेगा। हाँ, इसकी जो फिर दूसरी लाइन होगी, इसके अंदर आपको काफिया मिलेगा और फिर रदीफ मिलेगा। फिर बोलिएगा कि सर, इसमें जब पहली लाइन में काफिया रदीफ है ही नहीं, तो इसका काफिया रदीफ कौन होगा? ये ऊपर वाला जो मतला का शेर था, वही काफिया रदीफ इसका होगा। तो हमने क्या जाना कि गजल या कसीदे का जो पहला दोनों मिसरा है, इसके अंदर काफिया और रदीफ पाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो दूसरे अशार होंगे, उसके पहले मिसरा में काफिया रदीफ नहीं होगा, काफिया रदीफ नहीं होगा। तीसरे अशार में भी पहले मिसरे में काफिया रदीफ नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि हो जाए काफिया रदीफ, तब क्या कहलाएगा? तो अगर काफिया रदीफ हो जाएगा तो उस सूरत में साथियों, चूंकि हमने पढ़ा था मतला के लिए 3 शर्त का होना, कि गजल का पहला शेर, गजल के अंदर, उसके अंदर काफिया का होना, उसके अंदर रदीफ का होना, तो उसको हम लोग बोले थे मतला। क्या बोले थे? मतला। अगर इस वाले यानी दूसरे शेर में के अंदर भी क्या आ जाए? काफिया और रदीफ दोनों आ जाए, दोनों मिसरा के अंदर, तो इसको बोलेंगे मतलए सानी। क्या बोलेंगे? मतलए सानी, या इसी का नाम रख देते हैं हुस्ने मतला, या इसी का नाम रख देते हैं जेबे मतला। क्या बोलते हैं? जेबे मतला। 3 नाम पड़ जाएगा इसका। यानी अगर गजल या कसीदे का दूसरा शेर भी हम काफिया हम रदीफ हो, तो उसको बोलते हैं मतला सानी, हुस्ने मतला, जेबे मतला। अगर मान लीजिए कि तीसरा शेर भी हम काफिया हम रदीफ हो, तो इसको बोलेंगे मतलए सालिस। क्या बोलेंगे? मतलए सालिस। क्या बोलेंगे? मतलए सालिस। क्या बोलेंगे? मतलए सालिस। तो समझ में आप लोगों को आया? क्या कह रहे हैं? वॉइस सही कह रहे हैं, वॉइस तो ठीक है। वॉइस तो ठीक है, आवाज तो ठीक है। समझिएगा, फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, गजल या कसीदे का पहला शेर हो और उसके अंदर काफिया भी हो और उसके अंदर रदीफ भी हो, ये तो तीनों शराइत पाया जाएगा, तो उसको बोलेंगे मतला। अगर गजल या कसीदे का दूसरा शेर है, वो आम तौर पर उसके अंदर काफिया और रदीफ पहले मिसरा में नहीं होता है, लेकिन अगर पहले मिसरा में काफिया और रदीफ पाया चला गया, तो उसको बोलते हैं मतला सानी या हुस्ने मतला, और उसके बाद जेबे मतला। और गजल या कसीदे का तीसरा शेर, उसकी पहली लाइन के अंदर साथियों काफिया और रदीफ नहीं होता है, लेकिन अगर तीसरे शेर के अंदर भी काफिया और रदीफ मिल जाए, पाया चला जाए, तो इसको बोलते हैं मतला सालिस। चौथे शेर के अंदर भी अगर पाया चला जाए, तो उसको बोलते हैं मतला राबे। समझ में बात मेरी आ रही है? तो चलिए, यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था और इसको आपने साथियों बड़े अच्छे ढंग से समझ लिया है। अब आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। गजल या कसीदे का अगर दूसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ हो, तो उसे हुस्ने मतला या मतला सानी या जेबे मतला कहा जाता। समझ में आपको आ गया? अभी मैंने आपको समझा दिया। चलिए, अब देखते हैं बैतुल गजल।
बैत, बैतुन के माने होते हैं घर, बैतुन माने घर, बैतुल गजल, गजल का घर, यानी बैतुल गजल का घर का मतलब हुआ कि गजल का दिल, गजल का दिल। नहीं बोलते हैं तू मेरी जान है, तू मेरा दिल है, बोलते हैं ना। तो साथियों ये क्या होता है, मतलब तुम सबसे प्यारे हो। तो बैतुल गजल बोलेंगे कि गजल के तमाम अशार में जो सबसे प्यारा अशार होगा, जो सबसे अहम अशार होगा, उस शेर को बैतुल गजल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैतुल गजल बोलेंगे। तो बैतुल गजल, गजल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गजल या शाहे बैत या हासिले गजल कहा जाता है। शाहे बैत या फिर हासिले गजल कहा जाता है। तीन नाम इसका भी है, बैतुल गजल, शाहे बैत या हासिले गजल कहा जाता है। अब जानते हैं मतला तो आपने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे साथियों, क्या बोल रहे हैं सर, पहचान शेर में मिलेगा तो क्या बोलेंगे, क्या मिलेगा पांचवा शेर में, तो उसको मतले खामिस बोलेंगे जी। जी ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे मक्ता। कतअ यक्तउ के मतलब आते हैं काटना, मक्ता मतलब काटने की जगह, इसमें ज़र्फ का सीगा है, यह भी अरबी जबान का लफ्ज है। गजल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता उसे मक्ता कहते हैं। देखिए मतला जैसे आप जाने थे कि गजल का पहला शेर होगा, तो मक्ता जो है ना गजल या कसीदे का आखिरी शेर होगा। शायर अपना एक छोटा सा नाम रखता है, उसी नाम को तखल्लुस कहते हैं। तो मक्ता के लिए शर्त है कि शायर का उसमें तखल्लुस होना। जैसे एक साथियों शेर है, हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। अब देखिए ये आखिर वाला शेर है ये, और इसके अंदर देखिए यहां पर गालिब आया है नाम, तो ये क्या कहलाएगा, मक्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, मक्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मक्ता कहलाएगा। तो मक्ता भी आप लोग समझ गए। अब आगे एक चीज और है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको समझाया है ना, बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया है। चलिए अगर गजल या कसीदे का तीसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ हो तो उसे मतले सालिस, और चौथा शेर भी हम काफिया हम रदीफ हो तो उसे मतले राबे, और अगर पांचवा शेर भी हो तो उसे मतले खामिस बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए मतला और मक्ता के अलावा समझिएगा मेरी बात को बहुत अच्छे ढंग से, मतला और मक्ता के अलावा बाकी अशार फर्द कहलाते हैं। क्या कहा जा रहा है, फर्द। अब समझिएगा, मान लीजिए कि ये आपका एक गजल है, ये आपका पहला लाइन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, और फिर आपका छठा है ना। मान लीजिए कि ये पहली लाइन को आप क्या बोलते हैं, मतला बोलते हैं। ये वाली लाइन को आप क्या बोलिएगा, मक्ता बोलिएगा, चूंकि आखिरी शेर है। बाकी जो ये सब बचा इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे फर्द। क्या बोलेंगे, फर्द। ऐसे ही समझ लीजिए कि आपके घर में आप 4 भाई 5 बहन है, कितने आदमी हो गए, 4 और 5 9। तो आपके 2 माँ बाप भी हैं, तो 2 माँ बाप मिलाकर कितने हो गए, 6। कितने हो जाएंगे, तो 2 माँ बाप को मिलाइएगा तो 11 हो जाएगा। लेकिन माँ बाप दोनों को वालिदैन बोला जाता है, वालिदैन। अब कहा जाए कि बच्चे को छोड़कर जो भी है वो वालिदैन है, तो मतलब माँ बाप को छोड़कर जितना सब होगा क्या होगा, वो आपका जी मिंबर कहलाएगा, घर का मिंबर। तो इसी तरह मतला और मक्ता यानी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को छोड़ दीजिए, तो बीच का जो शेर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका फर्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फर्द कहलाएगा। तो जैसे कि यहां पर मैंने आपको ये सब बताया, तो ये सब क्या कहलाएगा, आपका फर्द कहलाएगा। समझ में बात आपको आ रही है। बैतुल गजल, शाहे बैत, हासिले गजल, हुस्ने मतला, मतला सानी, ये सब आपको समझ में आपको आ गया होगा। फर्द भी आप समझ लिए। अब समझिए, गजल में कम से कम 5 शेर होते हैं और ज्यादा शेर की कोई कैद नहीं, यानी जो भी गजल होगा उसके अंदर 5 शेर यानी 10 मिसरा होगा। गजल की खुसूसियत इख्तिसार और इजाज है। देखिए एक होता है नज्म और एक होता है गजल। नज्म के अंदर क्या होता है कि तमाम अशार आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन गजल के अंदर क्या होते हैं, हर शेर अलग अलग जुदा गाना होता है। अब समझिएगा,
गजल या नज्म के रदीफ और काफिया को जमीन कहा जाता है। समझिएगा, अभी आपको मैंने फर्द बताया कि मतला और मक्ता को छोड़ दीजिए, क्लास कर लीजिए, बाद में बता देंगे कि कितना पैसा लगेगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा। समझिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि मतला और मक्ता को छोड़कर जितने सारे शेर हैं वो क्या कहलाते हैं, वो फर्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फर्द कहलाते हैं। अब एक चीज जानिए कि जो साथियों आपका क्या है, रदीफ और काफिया है, रदीफ और काफिया को क्या बोलते हैं? जमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमीन। जैसे बोलते नहीं है, अरे तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसवा दूंगा, तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, मतलब यह हुआ कि जमीन सबसे अहम है आदमी को रहने के लिए। इसी तरह गजल या कसीदे के लिए साथियों काफिया और रदीफ का होना बहुत जरूरी है। तो काफिया और रदीफ दोनों को एक साथ मिलाइएगा तो यह आपका जमीन कहलाएगा। जैसे दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो हुआ क्या है, दवा क्या है, हुआ दवा काफिया, क्या है रदीफ, ये सब एक साथ मिलेगा तो हुआ क्या है, दवा क्या है, ये आपका साथियों जमीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जमीन कहलाएगा। जदीद गजल के अनासिर अरबा, ये सबसे हट के क्वेश्चन है जी, इसको आप जान लीजिए। जदीद गजल के अनासिर अरबा, अनासिर अरबा का मतलब होता है चार। तो चार अनासिर अरबा हैं, असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, फानी बिदायूनी, हसरत मुहानी। ये चार जो शोराए कराम है, इसको बोला जाता है जदीद गजल के अनासिर अरबा। अब देखिए, हम लोगों ने यहां तक जो पढ़ा है, हम लोगों ने मतला पढ़ा, मक्ता पढ़ा, काफिया पढ़ा, रदीफ पढ़ा, जमीन पढ़ा, फर्द पढ़ा, सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलते एक बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया।